स्वामी जी के पावन चरनिया सवर चेतन हुआ धारा चेतन डगरिया और जड़ हुई बाजे बनबा जड़ के गुजरिया इक्के के सदले से सब सच्चाई चेतन हुआ धरा चेतन डगरिया जड़ हुई बा बनबा जे जड़ के गुजरिया। पहला शब्द आया है कि गुरु शरण आवा छोड़ के भरमा अबहो से चेता लगा सत्कर्म। सत्कर्म क्या है? सत्कर्म के बारे में जानना है तो एक जो है कर्म होता है, एक शुभ कर्म होता है। कर्म और शुभ कर्म, पहले तो कुकर्म, फिर कर्म, फिर शुभ कर्म और फिर सत्कर्म। सत्कर्म क्या है? हमने तो कर्म सुना, शुभ कर्म जो है सुना, सत्कर्म क्या है? तो काय वचन मन पति पद प्रेमा। तो काया और वचन से जो है एक परमात्मा को जो है अपने अंदर रखना, यही जो है सत्कर्म। यानी जो भी काम करना परमात्मा के लिए करना, उनके नाम पर करना, यही जो है सत्कर्म है। यही जो है इस जीवन की नैया को जो है पार उतारेगा। तो इस पृथ्वी पर जो है प्रभु को पाने वाला कभी कभी कोई कोई आता है और जो पा जाता है और फिर पा जाता है तो सबको साथ लेकर के चल देता है। तो प्रभु को पाने वाले जब कभी दुनिया में आते हैं, सुनाकर प्रेम का संदेश और दुनिया को जगाते हैं, क्योंकि सभी लोग सोए हुए हैं, इसलिए जो है जगाने के लिए आ जाते हैं और जगा देते हैं। और इसी दुनिया में एक जो है एक जगह बसा देते हैं जहाँ सुख नहीं है न दुख है, यानी कुछ व्यापेगा नहीं, आनंद ही आनंद है इसी दुनिया में, इसी शरीर में, कहीं और नहीं जगह है। तो प्रभु को पाने वाले जब कभी दुनिया में आते, प्रभु को पाने वाले जब कभी दुनिया में आते हैं, प्रभु को पाने वाले जब कभी दुनिया में आते हैं, प्रभु को पाने वाले जब कभी दुनिया में आते
Oh
प्रभु को पाने वाले जब कभी दुनिया में आते हैं, सुनाकर प्रेम का संदेश दुनिया को जगाते हैं। प्रेम करना तो बहुत आसान है, लेकिन बहुत कठिन है। बड़े वो भाग्यशाली हैं जो उनके पास आते हैं। तो संत महापुरुषों के संगत में जो आ जाए वो बहुत भाग्यशाली है। और आ जाता है तो कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप सब। तो भृंग जो है दरवाजे पर खूब मिट्टी ला करके कई गो द्वार जो है बना देता है और गुनगुनाता है, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप सब। तो एक झेंगुर होता है, एक जो है भृंग जिसको भिलनी करते हैं, झिंगुर को पकड़ करके ला करके सिर में रख देता है और आगे जगह नहीं है और उसका मुंह जो है सामने हो जाता है और मुंह पर बार बार जो है गुनगुनाती है, मुंह पर उसके चेहरे पर देख करके और बार बार गुनगुनाती है और गुनगुनाते गुनगुनाते जो है अपने जैसा बना लेती है। ऐसे सामने बैठा करके भजन सुनाते 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 अपने जैसे जो है बना लेते हैं। उनमें जो है गुरु कर ले आप समान, जो समदर्शी सबको एक तरह से देखने वाला हो। ऐसा न हो कि अभिमानी हो, अहंकारी हो, ऐसा नहीं। तो गुरु ऐसा कि पूरा जो है भक्त पर निछावर कर देता है। सात संसारियों के मोह अग्नि में जो जलते थे, प्रेम में प्रेमियों के संग और सत्संग में जुड़ाते हैं। क्योंकि जो है शरीर में बहुत विष हो जाता है, जैसे सर्प में जो है विष हो जाता है तो विष को जो है अपने शरीर को ठंडा करने के लिए दूध चाहिए। दूध में बैठेगा तभी जो है शांत होगा, नहीं तो शांत नहीं होगा। ऐसे जो है मानव के अंदर बहुत विष भरा हुआ है। जब तक सत्य के साथ में नहीं बैठेगा तब तक जो है शांति नहीं मिलेगी। असत दुख द्वंद्व दुनिया, जो द्वंद्व है, दुविधा में है, भरम में है, वो दुराशा छोड़ करके भागी। जब भागी तो सतमत सदगुरु की ज्ञान गंगा में नहाते। तो कौन सा गंगा में नहाना है? ज्ञान। ज्ञान के हवन कुंड में शुभ अशुभ जलाएगा। ज्ञान के हवन कुंड में शुभ अशुभ जलाएगा, निश्चय वो सागर से पार हो जाएगा। ईश्वर में निसंगम जो नहाएगा, सत्संग ईश्वर में,
सत्संग ईश्वर में जो निस्संगम नहाएगा, संसारी विषयों में फिर न गोता खाएगा। सत्संग ईश्वर, ईश्वर कहाँ है? ईश्वर, ईश्वर जो ईश्वर चल रहा है, इसमें जो है स्नान करेगा। सत्संग ईश्वर में जो निस्संगम, निस्संगम जो है हमेशा स्नान करेगा। नित्य एक नियम जो है बना ले, संसारी विषयों में नहीं फंसेगा। तो विषय कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से जो नीचे है विषय, इसके ऊपर जो है परमात्मा है, विषय से परे हो जाएगा। तो हमेशा कैसे ऊपर जाए? कहते हैं कि उत्तर दिशा जो है बहुत अच्छा होता है, उधर सोना। 4 दिशाएं हैं, सब यहाँ का लोग बताएंगे कि उत्तर दिशा। उत्तर दिशा कहाँ है? यहाँ उत्तर, इसमें रहना है, इसमें सोना है, तब जो है शांति मिलेगी। नहीं तो ऐसे सोने से थोड़ा मिलेगा। उत्तर दिशा मरने के बाद उत्तर दिशा, तो इसलिए जो है उत्तर में हमेशा रहना है। तो उसका घेर जानना है उत्तर कहाँ है। संसारी में जो बना गया है, क्योंकि एक ही शब्द के जो है दो अर्थी अर्थ, 2 अर्थ होते हैं। जैसे कनक कनक से सौगुनी माधवता या खाए या गोरा, तो एक ही कनक है, सोना हो जाता है, उसी से एक अर्थ हो जाता है। एक ही शब्द के 2 अर्थ है। तो हम असली वाले अर्थ को नहीं पकड़ते हैं, नकली वाले अर्थ को पकड़ते हैं ना जी। गहराई में नहीं जाते, और जितना गहराई में जाए तो उसका जो है रहस्य और भेद मिले। किताबों में भी लिखा है, तो उसमें जो है भेद छुपाया गया है। उसका अर्थ क्या होगा सबको नहीं पता चलेगा। जो वो स्थिति में जाएगा उसको पता चलेगा कि क्या लिखा है। ऐसे पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। कोई पढ़ेगा भी, बच्चा पढ़ेगा तो कहानी समझ करके पढ़ेगा, और जवान पढ़ेगा तो मनोरंजन, मनोरंजन है, चलो मनोरंजन करने। और ज्ञानी पढ़ेगा तो उसका भेद जानेगा, अर्थ जानेगा। तो इसलिए जो है ग्रंथों में जो है भेद छुपा हुआ है, यानी ताला जो है लगा हुआ है। चाबी किसके पास है? गुरु के पास है। जब जो है गुरु चाबी दे देंगे तो सब जो है दिखाई देने लगेगा कि इसका अर्थ क्या है, इसका रहस्य क्या है। अब ऐसे बाहरी दृष्टि से पढ़ेंगे तो दोषे लगाएंगे कि दोष है, दोष ही देखेंगे, क्योंकि हम उसका जो अर्थ नहीं जानते हैं। तो बड़े भाग्यशाली हैं जो इनके पास आते हैं, प्रेम से एक नई दुनिया निकट उनके बसाते हैं। तो इसी शरीर में एक जगह ऐसी जगह है, वहां ले जाकर के बैठा देते हैं। तो जैसे आप कहे कि बिना जो है तेल का बत्ती प्रकाश जल रहा है, तो सोने का महलिया सोहे, तो ये सोने का जो है उपमा दिया गया है, सोने का महल है और सोने का दिया सोहे। तो जब इसमें जो है वो बत्ती बन रही है तभी ये शोभा है। जैसे महल खूब सोने का बन जाए, उसमें कोई न रहे तो उसका कोई मूल्य नहीं। कहा जाता है बिन घर में भूत का डेरा, भूतों का वास हो जाएगा ना। बोलेगा तब